चकित दिशाओं में भगवान को ढूंढते फिर रहे हैं। द्वारपालों के सामने जाकर खड़े हुए, उन्होंने प्रणाम किया, पूछा आप कौन हैं? सुदामा ने कहा मेरा छोटा सा नाम है सुदामा, कदाचित द्वारकाधीश को स्मरण हो। जाके सेवकों ने भगवान को समाचार दिया, शीस पगाना जगातन पे प्रभु, जाने को आए बसे के ही ग्राम। धोती फटी सी लटी दुपटी और पायों ओ पायों को नहीं सान। द्वार खड़िया द्विज दुर्बल एक, रहे चकिसा वसुधाय अभिराम। पूछत दीन दयाल को ना, बतावत आपनो नाम सुधा। जैसे सुदामा सुर भगवान के कान पर पड़ा तो भगवान दौड़े उठे, ड्योड़ियों को पलांगते हुए जाके सुदामा को गले लगा लिया। सुदामा को समझ नहीं आ रहा कि ये मेरा कैसा स्वागत है। संकोच में डूबे हुए सुदामा भगवान अजान बाहुओं में भर के सुदामा को भीतर लाए, अपने सिंहासन पर बैठाया। स्वतः महामहिम भगवान धरती पर बैठ गए, अपने मित्र के चरण पकड़ लिए। सारे चरणों में छाले पड़े हैं, कांटे उसके जाल बिछे हैं। पायन ताही बिंबाई फटी और कंकर जाल लबो पुनि जो। हाय महादुख पायो सखा तुम, आए ते ना किते दिन खो। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रो। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग। कहाँ तुमने कष्ट पाए? हाय मित्र तू क्यों नहीं मेरे पास आया? ये तुमने कैसी दशा बनाई? व्याकुल हो गए, करुणा निधान। वे परम दयालु हैं, रोम रोम उनका द्रवित हो गए। सारे द्वारका वालों को समझ नहीं आ रहा कि ये भगवान का कैसा मित्र है जिसके लिए भगवान इतने व्याकुल हो गए। और भगवान कहते हैं अरे ये परम भागवत सुदामा है, ऐसे ब्राह्मण का दर्शन तो जन्मों जन्मों का जब फल उदय होता है तब प्राप्त है। और कदाचित चारों तरफ शोर मच गया। सारी भगवान की देव भारियाएं आई और भगवान ने परिचय दिया। सुदामा आशीर्वाद दे रहे हैं, आशीर्वाद। साग्यवती भव पुत्रवती भव। वहां तो पंक्तियां की पंक्तियां लग गई। बेचारे आशीर्वाद देते देते सुदामा थक गए। फिर कान में बोला कि कन्हैया ये घर की है कि सब पड़ोस की आ गई? भगवान ने कहा ये सब आपकी भाभियां हैं सुदामा।
सुदामा ये बताओ तुमने ब्याह किया कि नहीं? अब सुदामा बेचारे संकोच में सर नीचा करके बैठ गए, धीरे से गर्दन हिला दी, हाँ कर लिया ब्याह। भगवान ने कहा मित्र द्रोही कहेंगे, मुझे बिना बताए विवाह कर लिया। ये बताओ सुदामा भाभी कैसी है, तेरे जैसी है या कुछ बुद्धिमान है? तो सुदामा क्या बताए कि उसी की बुद्धिमता ने तो इस धर्म संकट में लाकर खड़ा कर दिया। सुदामा ये बताओ भाभी से मेरे बारे में बताया? मेरे बारे में बताया होगा तो जरूर भाभी ने मेरे लिए कुछ उपहार भेजा होगा। यही तो धर्म संकट है, इस वैभव की नगरी में वो चिवड़े कैसे समर्पित करे। सुदामा सोचते हैं भगवान को टाल देता हूं। बातचीत करने लगे, कन्हैया याद है उस दिन गुरु माता ने भेजा था, बारिश हो गई थी, अपन लोग पेड़ पे चढ़ के बैठ गए थे कंबल में, बहुत ठंड लग रही थी, और आपने पूछा था कि सुदामा ये कट कट तेरे दांत क्यों बज रहे हैं? मैंने कहा था कन्हैया मुझे बहुत सर्दी लग रही है। उस सर्दी तो लग रही थी पर तेरे हिस्से के मैं चने खा गया था कन्हैया, इसलिए तो दुर्भाग्य झेल रहा हूं। ऐसी बात मत करो कन्हैया बोले, ये छोड़ो ये बातें, ये बताओ भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है? सुदामा कहते हैं कि कन्हैया आज भी वो गुरुकुल के दिन याद आते हैं तो रोमांच हो जाता है। गुरु माता आपको ज्यादा प्यार करती थी ना। भगवान ने कहा ये बताओ सुदामा भाभी ने हमारे लिए क्या भेजा है? सुदामा ये चौर अग्गर गण्य हैं, ये चोरों के सरदार हैं, ये चोरों के दिलों को भी पहचान लेते हैं। अरे जो रोम रोम को जानता है वो तेरी पोटली को नहीं पहचानेगा। बलपूर्वक पोटली छुपा रहे थे और भगवान ने छीन ली वो पोटली और बिखर गए चिवड़े धरती पर। मुट्ठी भर के मुख में रखे भगवान ने चिवड़े और कहा वाह वाह सुदामा, भाभी तो बड़े काम की चीज निकली। अरे भाभी ने क्या मेरे लिए उपहार भेजा? बड़ों के मुख में रख के अपना सौभाग्य अनुभव किया। कैसी अद्भुत महिमा है भगवान की। शुचित काड़ा हो गई सुदामा को इतना सम्मान दिया भगवान ने। जितने दिन सुदामा द्वारका में रहे, रुक्मिणी भूमि पर सोई और भगवान के संग सुदामा सोए। और भगवान उठ उठ के पूछते सुदामा प्यास तो नहीं लगी जैसे माँ चिंता करती है? और एक दिन भगवान ने कहा सुदामा रस नाम की चीज नहीं है तेरी जिंदगी में। क्यों प्रभु ऐसा क्यों कह रहे हो? भगवान ने कहा भाभी की याद नहीं आती? बोले हाँ आती है। तो फिर जाओ। चला जाऊंगा? नहीं आज ही जाओ। जैसे आए था वैसे ही विदा कर दिया। कमाल दी प्रभु। जब आया था आपका मित्र तो आप पैरों को देख के बड़ा रोए थे, जाते जाते एक जूती समर्पित कर देते। भगवान उठे, बाहों में बांधा और सुदामा को विदा कर दिया। सुदामा स्मृतियां चित्त में यादें लेकर गया और चढ़ाद्र में पहुंच गया वहां सागर के तट पर, और देखा अरे मैं तो फिर द्वारकापुरी आ गया। वैभव की नगरी में मैं दोबारा तो नहीं आ गया। अरे वो खिड़की में कौन झांक रही है? वो तो मेरी पत्नी लगती है। अरे उसने नक से इश्क तक इतना श्रृंगार क्यों किया है? लगता है बुरे वक्त में मेरी पत्नी भी मेरा साथ छोड़कर किसी श्रेष्ठी की हो गई है, और इससे क्या मिलूंगा? सुदामा की पत्नी ने अश्वारोहियों को दौड़ाया। वे रोकने लगे अपने स्वामी को, स्वामी रुको, स्वामी रुको। अरे मुझे स्वामी क्यों कह रहे हो? आपको स्वामी नहीं बुला रही है। रतन जटित थाल में 7 सहस्र दीप सजा के आई। सुदामा की पत्नी ने आरती उतारी, भवन में ले गई, सिंहासन पर बैठाया। और जब एकांत हुआ तो सुदामा ने पूछा कि किसके घर में रहती हो? सुदामा की पत्नी बोली तुम्हारी बुद्धि पे पत्थर पड़ गए? तुम्हारे घर के अतिरिक्त मैं किसके घर में रहूंगी? नाथ जिस दिन आप गए उस दिन
सागर में भारी तूफान आया। मैं दरवाजे पे टेक लगाकर बैठ गई, हे द्वारकावासी मेरी रक्षा करना। बिजलियां कड़क रही थी, वर्षा हो रही थी, किसी ने अर्गला से शब्द किया। मैंने द्वार खोला तो सामने द्वारकाधीश भगवान दिशाओं को जगरमगर कर, उन्होंने अपने संकल्प से सारी सृष्टि खड़ी की। नाथ वे महामहिम मेरे पैर पकड़कर खड़े हो गए, मेरे आंगन में बैठ गए और कहने लगे, भाभी तू कृष्ण की भाभी है। वो कहता है ना, मित्रता समान लोगों में होनी चाहिए। आज मैं अपने मित्र को अपनी तरह वैभवशाली बनाने आया। सुदामा ने कहा, किंतु इस वैभव में अपनी सदास्यता मत छोड़ देना, अपनी सज्जनता मत छोड़ देना। कदाचित ईश्वर के साथ जुड़ा प्रत्येक व्यक्ति वैभवशाली होता है, उसके चित्त में ऐश्वर्य का बोध होता है, उसके अमर्ष विदा हो जाते हैं, उसकी दरिद्रता विदा हो जाती है। भारत के अंदर ऐसे गुरुकुल थे जहां सुदामा और भगवान कृष्ण जैसी मैत्री का जन्म होता था। देखो भारतीयों, आज तो तुम्हारे बच्चे छुट्टी के लिए किसी दूसरे को चाकू घोंप देने में संकोच नहीं करते। ये क्या बना लिया हमने भारत के आंगन को, कभी सोचा है? सबसे बड़ी संपत्ति है हमारी संतानें, और संतानों को संतति बोलते हैं देवियों। और संतति इसलिए बोलते हैं कि वो आपकी परंपरा में सातत्य बनाकर रखे, इस उज्जवल परंपरा के संवाहक। तमंचा दिखा के प्रिंसिपलों से डिग्रियां हासिल करने वाले कभी ज्ञानी नहीं बनते। ज्ञान अर्जित करना होता है, उसके लिए शिष्यत्व धारण करना होता है। और आजकल तो कोई शिष्य बनना ही नहीं चाहता। वो गया, गुरुजी चेला बनने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? बोले गोबर उठाना पड़ेगा, भक्तों के लिए भोजन बनाना पड़ेगा, बर्तन जूठने मांजे पड़ेंगे, लीपना पड़ेगा, चक्की चलानी पड़ेगी, बड़ा काम करना पड़ेगा। बोले गुरु बनने के लिए क्या करना है? बोले ऊंची सी गद्दी पे बैठ के आदेश देना, तू ये कर ले। तो बोले चेला बनने का प्रोग्राम कैंसिल, अब मैं गुरु ही बनूंगा। इधर से धुनें चुराई, उधर से चुराई और संगीतकार बन गए। बहुत आसान है ये सब। और एक बात स्मरण रखना देवियों, आतिशबाजी बहुत तेजी से आसमान पे चढ़ती है, और जितनी तेजी से चढ़ती है उतनी तेजी से बिखर जाती है और राख बन के लोगों के सिर पर गिरती है। लेकिन वट वृक्ष, उसका बीज धीरे 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 धरती पे फैलता है, तब वो आसमान छूता है। और भारत के बच्चों को आतिशबाजी नहीं बनना, वट वृक्ष जैसी गहराइयां प्राप्त करना।